हरियाणा में कांग्रेस की लगातार तीसरी बार हुई हार से पार्टी को राज्य में बड़ा झटका लगा है। इस नुकसान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में तीसरी बार हुई हार के पीछे का एक कारण कांग्रेस के बागी भी बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के बागी नेताओं ने जितनी सीट पर पार्टी को हराया है उतनी सीट से कांग्रेस सत्ता में आ सकती थी। लिहाजा वो कौन सी 10 सीटें हैं जहां बगावत ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया, आइए इस रिपोर्ट में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। सबसे पहले बात कर लेते हैं अम्बाला कैंट सीट की। वैसे तो ये हॉट सीट में गिनी जा रही थी क्योंकि यहां से हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज चुनाव मैदान में थे, लेकिन कांग्रेस से बागी हुई चित्रा सरवारा ने अम्बाला कैंट सीट पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। अम्बाला कैंट के नतीजे काउंटिंग के दिन हर मिनट पर चौंकाते रहे। कभी चित्रा सरवारा ने अनिल विज से बढ़त बनाई रखी तो कभी विज आगे बढ़ते दिखाई दिए और इस कड़े मुकाबले में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जीत जरूर गए, लेकिन उन्हें निर्दलीय लड़ रही चित्रा सरवारा ने कड़ी टक्कर दी और चित्रा यहां कुल 7,277 वोट से हार गई। दूसरे नंबर पर रही, जिसमें कुल उन्हें 52,581 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार परविंदर पाल परी को 14,469 वोट मिले। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस ने यहां चित्रा सरवारा को टिकट दी होती तो वो चुनाव जीत सकती थी। दूसरी और हॉट सीटों में गिनी जाने वाली उचाना कलां पर भी आ जाते हैं तो यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह केवल 32 वोट से हार गए। हरियाणा की 90 सीटों पर सबसे कम मार्जिन से कहीं हार जीत हुई है तो वो उचाना कलां पर हुई। यहां से भी कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय लड़े बीरेंद्र घोगरिया को 31,456 वोट मिले और उचाना में पहली बार बीजेपी के गैर जाट प्रत्याशी देवेंद्र अत्री ने जीत दर्ज कर ली। माना जा रहा है कि कांग्रेस से बागी हुए नेता के यहां से चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह की हार हुई है। अगली सीट की बात करें तो बहादुरगढ़ से कांग्रेस के बागी राजेश जून जीत गए। टिकट न मिलने के बाद राजेश जून निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरे और बीजेपी के दिनेश कौशिक को 41,999 वोट के बड़े मार्जिन से हरा दिया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र जून तीसरे नंबर पर रहे। उस समय राजेश जून ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया था और टिकट न मिलने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं चौथी सीट की बात करें तो सोनीपत से कांग्रेस मेयर निखिल मदान ने बीजेपी से जीत दर्ज की है। निखिल मदान सोनीपत से कांग्रेस के मेयर हैं और वो विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी, जिसके बाद मदान बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया और वो जीत गए। निखिल मदान ने कांग्रेस के मौजूदा विधायक सुरेंद्र पवार को 29,627 वोट से हराया है। बता दें ये वही सुरेंद्र पवार हैं जिन पर अवैध खनन का आरोप लगा था और इस मामले में वे जेल में भी गए थे। उसके बावजूद पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और अब कहा जा रहा है कि आरोपों में घिरे सुरेंद्र पवार को लड़ाना कांग्रेस को उल्टा पड़ गया। पांचवी सीट पुंडरी की बात कर लेते हैं। हालांकि ये सीट लगातार 6 बार से निर्दलीय की सीट रही है, लेकिन यहां से भी कांग्रेस में बगावत देखने को मिली और बागी सतबीर भाना ने यहां बाजी पलट दी। कांग्रेस में बगावत के चलते इस सीट पर बीजेपी के सतपाल जामा जीत गए। कांग्रेस ने 2019 के विधानसभा चुनाव में सतीश भाना को टिकट दिया था, लेकिन इस चुनाव में नहीं दिया, जिसके बाद वो बागी हुए और सतीश ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसके बाद 40,608 वोट उनको मिले। आंकड़ों के मुताबिक सतीश भाना 2197 वोट से हारे हैं। इसी के साथ वे कांग्रेस उम्मीदवार सुल्तान जडौला के लिए मुसीबत बन गए। जडौला तीसरे नंबर पर रहे और उन्हें कुल 26,341 वोट मिले। ऐसी ही एक सीट बरवाला भी है जहां संजना सतरौड़ कांग्रेस की नेता थी, लेकिन टिकट नहीं मिला तो वे बागी हो गई और बरवाला से INLD से चुनाव मैदान में उतर गई। संजना खुद तो जीती नहीं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के रामनिवास घुरेला को जरूर हरवा दिया। उन्हें कुल 29,055 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के रामनिवास घुरेला बीजेपी के रणवीर गंगवा से 26,942 वोट से हार गए और यहां से बीजेपी के रणवीर गंगवा ने जीत दर्ज कर ली। गंगवा को कुल 66,863 वोट मिले। एक सीट फरीदाबाद की तिगांव भी है जहां ललित नागर की नाराजगी कांग्रेस पर भारी पड़ गई। तिगांव सीट पर कांग्रेस ने पूर्व विधायक ललित नागर का टिकट काट दिया और उनकी जगह वरिष्ठ नेता यशपाल नागर के बेटे रोहित नागर को प्रत्याशी बनाया। लेकिन ललित नागर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए और
ललित नागर की बगावत के चलते रोहित चुनाव हार गए। वहीं ललित निर्दलीय चुनाव लड़े और दूसरे नंबर पर रहे, जबकि कांग्रेस के रोहित नागर तीसरे नंबर पर। और कांग्रेस नेताओं की लड़ाई में यहां बीजेपी के राजेश नागर चुनाव जीत गए। अगली सीट नरवाना की भी बात कर लेते हैं तो यहां से कहा जा रहा है कि विद्या रानी की बगावत से कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव हार गए। कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद विद्या रानी INLD BSP गठबंधन से चुनाव लड़ी और कुल 46,303 वोट हासिल किए, लेकिन उनकी दावेदारी से एंटी बीजेपी वोट बट गया, जिसके चलते कांग्रेस उम्मीदवार सतबीर दलबैन को हार का सामना करना पड़ा। सतबीर को कुल 47,975 वोट मिले। वहीं बीजेपी के कृष्ण वेदी कुल 59,674 वोट हासिल कर चुनाव जीत गए। ठीक इसी तरह फरीदाबाद की बल्लभगढ़ सीट पर भी माना जा रहा है कि कांग्रेस की बागी शारदा राठौर ने कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव हरवा दिया। कांग्रेस से टिकट न मिलने पर शारदा निर्दलीय चुनाव लड़ी और 44,076 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहीं, जबकि कांग्रेस की पराग शर्मा चौथे नंबर पर रहीं और उन्हें महज 8,674 वोट मिले। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ सीट से बीजेपी के मूलचंद शर्मा चुनाव जीते, जिन्हें कुल 61,806 वोट मिले। उधर 10वीं और आखिरी सीट पानीपत ग्रामीण की भी बात कर लेते हैं। यहां भी कांग्रेस नेता की बगावत भारी पड़ गई और पार्टी के प्रत्याशी सचिन कुंडू चुनाव हार गए। टिकट न मिलने के बाद विजय नैन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विजय नैन ने भारी संख्या में वोट हासिल किए और उन्हें कुल 43,323 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के सचिन कुंडू को करीब 50,867 वोट मिले और वे चुनाव हार गए। यहां से बीजेपी के महिपाल ढांडा ने 50,212 के मार्जिन से जीत हासिल की है, जबकि उन्हें कुल 1,01,079 वोट मिले और पानीपत की सभी सीटें बीजेपी जीत गई। यहां कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। बहरहाल ये 10 सीटें थी जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर सत्ता से बाहर रह गई। अगर इन सीटों पर तालमेल बैठा लिया गया होता तो परिणाम दूसरे हो सकते थे। बाकी आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।